हेलो एवरीवन, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम। क्या बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम। बेटा इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म लाइक मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी को डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है पीपीएम। व्हाट इज पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ओके, क्या होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन? मिलियन मीन्स होता है बेटा 10 to power 6। 10 to power 6। ओके, कैसे डिफाइन करते हैं क्या होता है पीपीएम? अगर लिखा है बेटा 2 ppm या 4 ppm शुगर सोल्यूशन, या लिखा है 6 ppm साल्ट सोल्यूशन, तो क्या मतलब होगा बेटा इसका? 2 ppm, 6 ppm, 10 ppm, क्या मतलब है इसका ppm का? ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन और 1 मिलियन इक्वल टू 10 power 6। 2 ppm मीन्स होगा बेटा 2 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 10 power 6 ग्राम सोल्यूशन, 10 power 6 पार्ट सोल्यूशन। ओके, मीन्स 10 power 6 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन है, उसमें कितने शुगर डिजॉल्व है बेटा? 2 ग्राम। ओके, इतने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में 2 ग्राम शुगर डिजॉल्व है, इसका मतलब उसको लिखेंगे शॉर्टली बेटा 2 ppm। क्या लिखेंगे बेटा? 2 ppm। ओके, 4 ppm ऑफ साल्ट सोल्यूशन मीन्स 6 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 10 power 6 साल्ट सोल्यूशन। इन 10 power 6 पार्ट सोल्यूशन में साल्ट सोल्यूशन में कितने ग्राम साल्ट डिजॉल्व बेटा? 6 ग्राम साल्ट। 6 ग्राम साल्ट डिजॉल्व इन 10 power 6 शुगर सोल्यूशन। ओके, फार्मूला क्या होगा बेटा? अगर इसको फार्मूले से डिफाइन करें पीपीएम को, तो पीपीएम इक्वल टू नंबर ऑफ पीपीएम इक्वल टू सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 power 6। क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 power 6। ओके, नंबर ऑफ पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 power 6। दिस इज द पीपीएम। 10 power 6 मतलब बेटा मिलियन। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पीपीबी। क्या है बेटा पीपीबी? पार्ट्स पर बिलियन। पीपीबी मीन्स पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है बेटा? बिलियन। 1 बिलियन में कितना होता है? 10 power 9। 1 बिलियन को क्या लिखते हैं बेटा? 10 to power 9। जैसे पीपीएम बेटा सेम, वैसे क्या है बेटा पीपीबी। 2 pp या 3 ppb का मतलब 3 ppb शुगर सोल्यूशन मीन्स 3 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इनटू 10 power 9 ग्राम सोल्यूशन। ओके, 3 ग्राम शुगर डिजॉल्व इनटू 10 power 9 ग्राम शुगर सोल्यूशन। तो बेटा शॉर्ट पीपीबी एंड पीपीएम बोथ आर सेम। पीपीएम मतलब 10 power 6 एंड पीपीबी मतलब 10 power 9। ओके, दिस इज द मिलियन। वो पहले वाला मिलियन था, ये क्या है बेटा? बिलियन। क्या है ये? बिलियन। बिलियन मीन्स 10 power 9 एंड मिलियन मीन्स 10 power 6। तो 3 ppb का मतलब 3 ग्राम ऑफ शुगर, 3 ppb शुगर सोल्यूशन मीन्स 3 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इनटू 10 power 9 ग्राम शुगर सोल्यूशन। 6 ppb मीन्स 6 ppb साल्ट सोल्यूशन मीन्स 6 ग्राम ऑफ साल्ट डिजॉल्व इनटू डिजॉल्व इन 10 power 9 ग्राम साल्ट सोल्यूशन। ओके, तो बेटा कंसंट्रेशन टर्म आपका फिनिश हो रहा है। यहाँ पर जितने भी कंसंट्रेशन टर्म आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बेटा? आपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, आपने पढ़ा पीपीबी, आपने पढ़ा पीपीएम, आपने पढ़ा नॉर्मेलिटी, मोलरिटी। ओके, वेट बाय वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या थे बेटा? कंसंट्रेशन टर्म को, यानी किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करने का एक वे था। ओके, यानी कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करने का एक फार्मूला था, तरीका था।
Okay. Now we will start next topic of this chapter, equivalent weight or gram equivalent weight. Equivalent weight or gram equivalent weight. Okay. Gram equivalent weight or equivalent weight. Equivalent weight or number of gram equivalent weight. तो इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करेंगे बेटा, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। एक्चुअल में जो इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट को हम डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन। एन क्या है बेटा? एन क्या, इफ एसिड का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो एन होता है एन नंबर ऑफ H प्लस आयन। इफ एसिड है बेटा तो एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन। बेस नंबर ऑफ OH आयन। ओके। साल्ट तब एन क्या होता है बेटा? साल्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन, और या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन ऑन एनायन। कोई भी हो सकता है बेटा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन ऑन एनायन। एक्चुअल में जो एसिड के लिए होता है वो नंबर ऑफ H प्लस, मतलब उसकी बेसिसिटी देखते हैं। ओके। अगर बेटा एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम डिफाइन करना है तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन क्या होगा बेटा? बेसिसिटी। एसिड का क्या होता है? बेसिसिटी। अगर बेस होगा बेटा बेस, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, या अगर हम उसको सिंपली डिफाइन करें तो एन होगा नंबर ऑफ H प्लस आयन, बेस के लिए ना होगा एन नंबर ऑफ OH माइनस आयन, साल्ट के लिए होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन, या दोनों हो सकता है, या तो पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन ऑन एनायन। ओके, समझ में आया बेटा? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन। एन इज द क्या है बेटा? एसिड के लिए H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन देख लीजिए, या उसका बेसिसिटी देख लीजिए। बेसिसिटी उसी H प्लस से ही डिफाइन होता है, जितना H प्लस होता है बेटा वही उसकी क्या होती है? बेसिसिटी। बेस के लिए क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट नंबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ OH माइनस आयन, या जितना OH माइनस आयन होता है किसी बेस का वही होता है उसका एसिडिटी। साल्ट के लिए क्या होगा बेटा? इक्विवेलेंट वेट साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन, और या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन ऑन एनायन। ओके, चलिए कुछ कंपाउंड लेते हैं बेटा एग्जांपल, और उसको हम समझते हैं। जैसे अगर फाइंड करना है बेटा HCl का इक्विवेलेंट वेट, तो क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई कितने हैं नंबर ऑफ H प्लस आयन? 1। क्या है बेटा मॉलिक्यूलर वेट HCl का? 1 प्लस 35.5, 36.5। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। किसका है बेटा? ये HCl का। ऐसे H2SO4 का फाइंड करना है बेटा अगर आपको इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका? 2, 32 एंड 64। ओके, 16 इंटू 4 64, 32 प्लस 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ H प्लस आयन। कितना है बेटा नंबर ऑफ H प्लस आयन? 2। या कह सकते हो इसकी बेसिसिटी कितनी है? बेसिसिटी कितनी है बेटा? एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। ओके, 2। तो 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 49। ये क्या आया बेटा? इक्विवेलेंट वेट। क्या आया? इक्विवेलेंट वेट। ओके, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए एक ही फार्मूला है आपके पास, उसी सिंपल फार्मूला से आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हो। एसिड में हम देखेंगे नंबर ऑफ H प्लस आयन डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट में, बेस में बेटा नंबर ऑफ OH माइनस आयन से डिवाइड कर देंगे, साल्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन आयन से डिवाइड कर देंगे। आपको क्या फाइंड हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। ओके, ये बेटा CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट। तो क्या करोगे बेटा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ OH माइनस आयन, या कह सकते हो एसिडिटी। कितनी एसिडिटी बेटा? 2। या नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितने हैं? 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा? 40 2 टाइम्स है ऑक्सीजन 16,
प्लस 1, ओके 40 प्लस 16 1 17 34, कितना आ जाएगा बेटा 74 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 38.5, ओके 74 आएगा, सॉरी 74 कितना हो जाएगा 36 37, कितना है बेटा 37, ओके दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने का कोई सिंपल एक ही फार्मूला है, एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट के लिए, बस आपको देखना यन क्या है। एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस, बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस, एंड एसिड और साल्ट के लिए तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन, ओके। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, NaOH का फाइंड करना आपको इक्विवेलेंट वेट, फाइंड करिए। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 23 प्लस 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 1 40, कितना है बेटा 40। तो सिंपल फार्मूला है बेटा इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने का। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल AlOH होल थ्राइस, इसका फाइंड करना है आपको बेटा इक्विवेलेंट वेट, ओके। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ OH माइनस 3, ओके, या एसिडिटी कितनी है बेटा इसकी 3, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 27, 3 इंटू ऑक्सीजन 16 प्लस 1, ओके 27 प्लस 16 1 17 इज टू 3 51, ओके 718 57 78 divided by 3 equal to 26, this is the equivalent weight of aluminum hydroxide। तो सिंपल फार्मूला, आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट ऐसे फाइंड कर सकते हो, ओके। नाउ वी टेक अदर एग्जांपल टू क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ओके। AlCl3, अब ये बेटा क्या आ गया साल्ट, AlCl3 NaCl, ओके MgCl2 या Na2CO3, ये क्या है बेटा साल्ट है, इनका फाइंड करना आपको इक्विवेलेंट वेट। तो AlCl3 का फाइंड करिए, चलिए AlCl3 मॉलिक्यूलर वेट Al का 27 35.5 इंटू 3 35.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयन। तो देख लीजिए बेटा तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन कितने हैं बेटा 3, दोनों सेम ही होते हैं, जितना पॉजिटिव किसी भी साल्ट में किसी भी कंपाउंड इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों सेम होते हैं। तो कितने से डिवाइड किए बेटा 3 से, ओके सॉल्व कर लीजिएगा उसको। इसको देखिए बेटा NaCl मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयन कितने हैं 1 ही है, कितने हैं 1। इसमें देखिए बेटा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयन कितने हैं 2, ओके। तो सिंपल फार्मूला, आप इसको मॉलिक्यूलर वेट रख के उसको फाइंड कर लीजिएगा, ओके। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने का एक ही फार्मूला है, एक सिंपल सा, इसको ट्रिक समझिए या तो फार्मूला समझिए, ठीक है, सिंपल फार्मूला, ओके। तो आपने फाइंड किया एसिड, बेस और साल्ट का क्या इक्विवेलेंट वेट। जैसे बेटा अगर मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ये क्या गिवन है, तो मोल फाइंड करने के लिए मोल क्या करते हो, मोल इक्वल टू क्या हो जाता है, इफ़ यू गिवन, आपको गिवन है मॉलिक्यूलर वेट या मास गिवन है, तो मोल क्या कैसे फाइंड कर सकते हो, मोल इक्वल टू मास अपान, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है तो मोल फाइंड करने के लिए मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट, आपको अगर इक्विवेलेंट वेट पता है और क्या फाइंड करना है बेटा, इक्विवेलेंट वेट गिवन है और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये फार्मूला होता है बेटा मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ओके। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है मास अपान इक्विवेलेंट, जिससे बेटा मोल होता है, अगर मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है तो मोल फाइंड करने के लिए मास अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा, मास अपान
मालिकुलर वेट, सेम वे में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, सिंपल फार्मूला नोट कर लीजिए, सिंपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है या ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों और सेम है। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए क्या होता है, मास अपॉन मालिकुलर वेट, मालिकुलर वेट आपको पता है तो मास मोल फाइंड करने के लिए मोल इक्वल टू मास अपॉन मालिकुलर वेट। सेम वे में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेटा। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ H2SO4। कितने मोल है बेटा, 3 मोल H2SO4 में आपको ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ओके, तो एक रिलेशन होता है ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, अभी आपने फार्मूला पढ़ा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहाँ से बेटा, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल n इक्वल टू होता है मास अपॉन मालिकुलर वेट। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मालिकुलर वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू मालिकुलर वेट, मोल इंटू मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। ओके, क्या होता है बेटा, मोल क्या हो जाएगा, मोल इंटू मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, मोल इंटू मालिकुलर वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्ट n, वही जो होता है बेसिसिटी, एसिडिटी या नंबर ऑफ पॉजिटिव। मालिकुलर वेट कैंसल आउट तो हो जाएगा मोल इंटू n। न्यू फार्मूला है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू n क्या है, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी और साल्ट के लिए क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयन। तो 3 मोल ऑफ H2SO4 गिवन है कितना बेटा, 3 मोल H2SO4। आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो सिंपल मोल इंटू इसकी बेसिसिटी कितना है बेटा 2, कितना आ जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन AlCl3, यानी AlCl3 का आपको ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताना है। तो पहले इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लीजिए बेटा। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n। मालिकुलर वेट कितना होगा इसका, फाइंड कर लीजिए। Al का कितना होगा 27 इंटू प्लस 3 इंटू 35.5, ओके, फिर 5 6, ओके, 106.5 प्लस 27 कितना होगा बेटा 123.5। तो 123.5 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या आ गया बेटा इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट 123.5। तो बेटा इसमें मास नहीं गिवन है, अगर मास गिवन है तो आप ऐसे इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हो। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। ओके, क्योंकि मास यहाँ गिवन नहीं है, अगर मास गिवन होता तो आप यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये फार्मूला है, सिंपल फार्मूला। 2 फार्मूला हमने आपको बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट।
तो इक्विवेलेंट एंड ग्राम इक्विवेलेंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस पर बेस्ड बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।